दोस्तों नमस्कार, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जानने वाले हैं कि एकादशी तिथि कब है। साथ ही साथ जानेंगे आगे के 6 महीनों तक शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की एकादशी किस दिन मनाई जाएगी। साथ ही साथ एकादशी की पूजा विधि और एकादशी व्रत रखने से क्या लाभ प्राप्त होते हैं, इसके बारे में जानेंगे। संपूर्ण जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। साथ ही साथ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु लिखना मत भूलिएगा। आइए जानते हैं विस्तार से। भारत एक धार्मिक देश है। यहाँ सभी धर्मों के लोग रहते हैं, जिनमें से बहुसंख्यक हिंदू धर्म के लोग 11 तिथि यानी कि एकादशी का इंतजार करते हैं, क्योंकि इस दिन लोग व्रत रखते हैं और 11 के व्रत में लोगों की बहुत बड़ी आस्था है। तो आज हम आपको इस महीने में आने वाली एकादशी तिथि के साथ साथ आगे 6 महीनों की एकादशी के बारे में भी बताने जा रहे हैं। सनातन धर्म में एकादशी तिथि को बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु जी की पूजा की जाती है और व्रत रखा जाता है। वैसे भगवान विष्णु के एकादशी व्रत के महत्व को पुराणों में विस्तार से बताया गया है। हिंदू कैलेंडर में हर माह में एकादशी तिथि 2 बार आती है। पहली अमावस्या के बाद शुक्ल पक्ष की एकादशी और दूसरी पूर्णिमा के बाद यानी कृष्ण पक्ष की एकादशी। यह एकादशी यानी 11 तिथि कहलाती है। एकादशी का व्रत अत्यंत पुण्यदायी माना जाता है। इसे रखने से व्यक्ति के कहते हैं सभी प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं और भगवान के प्रति उनका लगाव बढ़ता है। इसके अलावा एकादशी के व्रत से आर्थिक समृद्धि और धन की प्राप्ति होती है। इस महीने में शुक्ल पक्ष की एकादशी यानी 11 तिथि 29 मार्च 2026 रविवार के दिन है। वहीं अभी आने वाली कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि 15 मार्च 2026 रविवार के दिन मनाई जाएगी। अप्रैल माह में कृष्ण पक्ष की एकादशी 13 अप्रैल 2026 को है। वहीं शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 27 अप्रैल 2026 को मनाई जाएगी। मई में कृष्ण पक्ष एकादशी तिथि 13 मई 2026 को है। वहीं शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 27 मई 2026 को इस दिन व्रत रखा जाएगा। जून में एकादशी के बारे में जानें तो यह कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि 11 जून 2026 को है। वहीं शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 25 जून 2026 को है। जुलाई में एकादशी कब है, इसके बारे में जानें तो यह 10 जुलाई 2026 को है, जो कि आषाढ़ मास की कृष्ण पक्ष की तिथि है। जबकि दूसरी एकादशी तिथि 25 जुलाई 2026 को है। यह आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की तिथि है। 10 जुलाई 2026 को दशमी और एकादशी तिथि दोनों एक ही दिन है, इसीलिए 10 जुलाई 2026 को ही व्रत रखा जाएगा। अगस्त में कृष्ण पक्ष की एकादशी 9 अगस्त 2026 को है। वहीं शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 23 अगस्त 2026 को है। इस दिन आप व्रत रख सकते हैं और सही मुहूर्त में पारण भी करें, इससे भगवान विष्णु अति प्रसन्न होते हैं। अब जानते हैं एकादशी व्रत की विधि और नियम के बारे में। एकादशी का व्रत रखने के इच्छुक व्यक्ति को दशमी तिथि के दिन से ही कुछ नियमों का पालन करना होता है। इस दिन प्याज, दालें आदि वर्जित होती है। इन वस्तुओं का सेवन नहीं करना चाहिए। रात्रि के समय पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। इस दिन सुबह के समय पेस्ट या लकड़ी के टूथपेस्ट का प्रयोग बिल्कुल न करें, परंतु नींबू और आम आदि के पत्ते चबाकर और उंगली से गला साफ आप कर सकते हैं। एकादशी के दिन पेड़ों से पत्ते तोड़ने की भी मनाही होती है, इसलिए नीचे गिरे हुआ पत्ता लें और उसका स्वयं सेवन कर सकते हैं। अगर पत्ते आदि न मिले तो साफ पानी से मुंह धो लें और गरारे भी कर सकते हैं। इसके बाद स्नान करके मंदिर में जाकर गीता का पाठ करें या फिर सुन भी सकते हैं और भगवान के सामने प्रण लें कि मैं आज बुरे लोगों से बात नहीं करूंगा, यानी कि किसी की बुराई नहीं करोगे। सिर्फ और सिर्फ भगवान विष्णु की इस दिन आराधना की जाती है। साथ ही साथ भगवान विष्णु के मंत्रों का जितना ज्यादा हो उसके उतना जप किया जाता है और दान करना भी इस दिन शुभ माना जाता है। परंतु कभी भी किसी दूसरे का दिया हुआ भोजन आदि स्वीकार इस दिन नहीं करना चाहिए। प्रत्येक एकादशी पर भगवान विष्णु के किसी चालीसा या स्तोत्र का पाठ करने से घर में सुख शांति प्राप्ति होती है। एकादशी व्रत के दिन केला, आम, अंगूर, बादाम, पिस्ता आदि अमृत फलों का सेवन करना चाहिए। इसके अलावा आप गाजर का हलवा, पत्ता गोभी, पालक आदि का सेवन करने से बिल्कुल बचें। पुराणों के अनुसार 11 तिथि यानी एकादशी का व्रत रखने से शारीरिक मानसिक शुद्धि के साथ साथ आर्थिक समृद्धि और धन की भी प्राप्ति होती है। इस प्रकार पूजा करने से भगवान विष्णु अति प्रसन्न होते हैं। इसके साथ साथ कहीं कहीं मान्यता है कि वह शाम की दशमी के दिन पूजा का व्रत शुरू नहीं करके एकादशी की सुबह को ही व्रत का शुरुआत करते हैं, तो वह भी इस प्रकार कर सकते हैं। यह भी शुभ माना जाता है, लेकिन पूर्ण तरीका दशमी के दिन ही शुरू होता है, क्योंकि एकादशी का व्रत 3 दिन का माना जाता है। दशमी की शाम को शुरू होकर एकादशी का पूरा दिन और 12 के दिन सुबह पारण किया जाता है। उस दिन भी हमें किसी प्रकार के दालों का सेवन नहीं करना होता है, इसलिए एकादशी का व्रत 3 दिन का माना गया है। आप अपनी इच्छा अनुसार 1 दिन का भी रख सकते हैं, वह भी अति शुभ माना जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद।